हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो उसी का एक टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और उसमें पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जैसे कि ए एंड बी, तो उनके लिए दो और यूनिक इंटीजर मिलेंगे जो a = bq + r को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो इंटीजर है a एंड b, तो इनके लिए दो और इंटीजर यूनिक इंटीजर मिलेंगे जो a = bq + r को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पे जो कंडीशन होगा, जो रिमाइंडर होगा r, उनके लिए कि जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ी हो, लेकिन जो डिवीजर होगा उससे कम होगा। तो यह था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यह रहा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो वर्ड है एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। तो अगर कई सारे स्टेप हैं तो उनको एक वर्ड में कह सकते हैं एल्गोरिथम। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उनमें कई स्टेप का यूज करते हैं आप, तो उन सभी स्टेप को एक सिंगल वर्ड में कह सकते हैं एल्गोरिथम। तो हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। कोई दो नंबर होंगे, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो उनका जो एचसीएफ होगा उसे फाइंड करना इसके थ्रू सीखेंगे। वैसे तो आपको दूसरा तरीका मालूम होगा एचसीएफ फाइंड करने का, लेकिन इसके थ्रू हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ फाइंड करना। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है 867 और दूसरा नंबर 255। तो इन दोनों नंबर में हमारा यह वाला नंबर बड़ा है, यानी कि इस नंबर को 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यह है 867 और इसको डिवाइड करेंगे 255 से। अब इसको हम 3 टाइम्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15 + 1 16, 3 2 = 6 + 1 7। माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 201। हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है 102 बचा है। अब यह जो हमने स्टेप फॉलो किया, जो हमने डिवीजन किया, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू लिख सकते हैं 867 = 255 × 3 + 102। मतलब कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं 867 = 255 × 3 + 102। हमारा एक स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर अब यहाँ पर डिवाइजर का काम करेगा, और ये जो पहले से डिवाइजर था यह डिवाइडेंड का काम करेगा। मतलब कि जो है 255 है, अब इसको 102 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं 255। इसको भी 2 टाइम्स में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 402। माइनस करते हैं 15। हमारे पास बचा रिमाइंडर 51। अब यह जो स्टेप हमने किया है, अब इतने को हमने जो है इतना स्टेप किया है, अब इतने को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे यह डिवाइडेंड का काम कर रहा है, यह डिवाइजर है, और यह कोशेंट है, यह रिमाइंडर है। तो हमको पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू 255 = 102 × 2 + 51। तो लिखते हैं यहाँ पे 255 = 102 × 2 + 51। हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ हमको दिख रहा है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वह 0 नहीं है। तो अब इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे, और आगे क्या होगा कि जो हमारा रिमाइंडर था वह डिवाइजर का काम करेगा, और जो हमारा पहले से डिवाइजर था वह डिवाइडेंड का काम करेगा। तो यहाँ पे
हमारा रिमाइंडर 51 है तो यह डिवाइजर बन जाएगा, और जो हमारा पहले से डिवाइजर था 102, अब यह डिवाइडेंड का काम करेगा। तो यहाँ लिखते हैं 102। अब इसको 51 से डिवाइड करेंगे, तो 51 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 5 10, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू है 0 आ गई, यानी कि अब इसके आगे हमारा स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो इक्विलिटीज डिवीजन लेमा के थ्रू हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ हमको दिख रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई है, यानी कि अभी यह स्टेप इसके आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो हमारा डिवाइजर 51 है, जब हम 51 से 102 को डिवाइड किए तब जाके हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आया है। यानी कि जिससे डिवाइड करने पर जब हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, या कहे वह डिवाइजर जिससे डिवाइडेंड को डिवाइड करें तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, तो वह डिवाइजर होगा हमारा एचसीएफ। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो 51 से डिवाइड कर नहीं पाया है, यानी कि जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का वह यह डिवाइजर होगा। यानी कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो इन दोनों का एचसीएफ 51 है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 102 था और इसको डिवाइड किया 51 से, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 0। यानी कि जब 102 को 51 से डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई है। तो जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई है वह डिवाइजर होगा एचसीएफ। तो चेक करना है कि लास्ट में जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम उसका डिवाइजर देखेंगे, तो डिवाइजर जो होगा वही हो जाएगा एचसीएफ। यानी कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो होगा 51। तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। तो इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम में इसी तरह से एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, पहले चेक करते हैं कौन सा बड़ा नंबर होगा और कौन सा छोटा होगा। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर फर्स्ट स्टेप में जो आता है रिमाइंडर और जो डिवाइजर होता है कोशेंट होता है, उन सभी को इक्विलिटीज डिवीजन लेमा के थ्रू लिख लेते हैं। फिर उसके बाद रिमाइंडर की वैल्यू जब 0 नहीं होती है तो फिर हमारा जो रिमाइंडर होता है वह डिवाइजर का काम करता है, और जो पहले से डिवाइजर होता है वह डिवाइडेंड का काम करता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हमारा एक स्टेप मिलता है, फिर इस एक स्टेप को इक्विलिटीज डिवीजन लेमा के थ्रू लिख लेते हैं। फिर चेक करते हैं रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर जो रिमाइंडर होगा वह डिवाइजर बनेगा और जो पहले से डिवाइजर था वह बनेगा डिवाइडेंड। फिर इसको डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई है या नहीं आई है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है वही डिवाइजर होता है उन दोनों नंबर का एचसीएफ। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो है 51। तो इस तरह से समझ गया कि इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक मेथड है दो नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड करने का। और जो एल्गोरिथम वर्ड हमने यूज किया उसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने 3 स्टेप लिखा है या 3 स्टेप को एक सिंगल वर्ड में कह सकते हैं एल्गोरिथम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।